देश के साथ गद्दारी। हरियाणा की एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है ज्योति मल्होत्रा। इन्होंने देश के साथ गद्दारी की। अब गद्दारी कैसी कि चेहरे पे सुंदरता का मुखौटा, आंखों पे चश्मा और यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से देश की पूरी इंफॉर्मेशन जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान को इन्होंने दी। देश के साथ इन्होंने गद्दारी की, लोगों की जानें गई, लोग अपनी देश पूरा लगा हुआ अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन ये वहाँ के जो पाकिस्तानी आईएसआई जो एजेंसी है उनको यहाँ से पूरी सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं उनकी सारी जानकारी भारत की इन्होंने पाकिस्तान को दी। ये सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर थी। ये सन 2018 के बाद इनका यूट्यूब चैनल बना। करीब इनकी यूट्यूब चैनल पर 3,77,000 फॉलोवर्स हैं। इन्होंने कई बार पाकिस्तान की यात्रा की। इनका एक चैनल है जिस पर ये ट्रेवल्स के वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। ये खासकर कई बार ये पाकिस्तान गई, वहाँ की इन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की। हर वीडियो में ये पाकिस्तान लाहौर की तारीफ करते हुए नजर आ रही है। तो ये काफ़ी दिनों से देश की जो सुरक्षा एजेंसी है उसकी रडार पर थी। जब इनको पकड़ा गया, इनको कोर्ट में पेश किया गया, तो सारे इनके राज खुलते चले जा रहे हैं। इनको पाकिस्तान से बहुत लगाव था और भारत से इनको नफरत थी। रहती यहाँ थी, खाती यहाँ थी, बजाती पाकिस्तान की थी। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के युवा हैं वो पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं। यहाँ हमारे देश में पहलगाम में इतने लोगों की जाने गई, लेकिन यहाँ पर ये जासूसी का काम कर रही थी। ये उनके लिए काम कर रही थी भारत में रहकर, और ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करती थी जिससे ये पकड़ में ना आए। लेकिन काफी समय से इन पर नजर थी। पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो हर मीडिया चैनलों पर इनकी सुर्खियां चलने लगी। तो ये कई बार वहां पर गई, पंजाबी जत्थों के साथ में गई। अब ये कौन है, कैसे ये पाकिस्तानी जासूसी का काम करने लगी। दोस्तों, ये लॉकडाउन से पहले दिल्ली में रहा करती थी। इनके पिता इनके बिजली विभाग में रिटायरमेंट है, वो घर पर हैं। उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो बता नहीं सके कि पैसा कहाँ से आ रहा है। ये बताते हैं कि 12,000 रुपये किराए पर दिल्ली में रहा करती थी, किराया देते थे। मकान लेने के बाद वो बंद हो गया, लेकिन लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन के बाद ये घर पे वापस आ गई। उसके बाद इसने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया और चैनल चालू करने के बाद ये देश विदेश का भ्रमण करने लगी और अपने चैनल पर ये ट्रेवल्स के वीडियो डालने लगी। तो कई बार ये पाकिस्तान गई है। आप पाकिस्तान जाने का मौका इनको कैसे मिला, ये कैसे वहां से दानिश के संपर्क में आई। यहाँ भारत के अंदर पाकिस्तान का उच्चायोग है और वहाँ पर जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ में ये मिली। उनके फोटो आप दे सकते हो। उन्होंने उनका वीजा बनवा के ये बड़े अधिकारियों के उसी सिस्टम से गई और वहाँ पर जाके करीब उनकी एजेंसियों से मिलती हैं, उनके वीडियो बनाती हैं और ये उनसे बात करती हैं। वहाँ एक व्यक्ति था जो दानिश के ये चक्कर में पड़ गई थी। बात अपनी ऐश मौज के लिए, इन्होंने घूमने फिरने के लिए, बढ़िया खाने के लिए और अपनी जिंदगी को ऐश बनाने के लिए इन्होंने देश के साथ में गद्दारी की। सिर्फ किस लिए? सिर्फ अपनी जिंदगी को ऐश मौज करने के लिए, अपने इसके लिए। लेकिन जो दानिश था वो अपनी चाल में कामयाब हो गया। ये तो एक उसकी मोहरा बन गई। उनका मकसद कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, उनको तो बस ओनली भारत की जो जानकारियां थी, जो खुफिया एजेंसी जानकारी रखती हैं, वो जानकारी चाहिए थी। वो यहाँ से ये भेजने का काम कर रहे थे। वो जानकारी सारी ये टेलीग्राम या कोई अन्य सोशल मीडिया जो थे उनके माध्यम से पहुंच रहे थे। इनके पास करीब 3 मोबाइल नंबर पकड़े गए जिससे ये बात करती थी। तो इनके साथी और लोग थे, करीब 5 लोग थे जिनको भी पुलिस ने पकड़ा हरियाणा से। और ये बार बार वहां गई। पाकिस्तान में इन्होंने मंदिर दिखाए। खाने पीने का भी इन्हें शौक है, लेकिन हर वीडियो में इनका अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की ये वहाँ की कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में बड़ाई करती हुई दिखाई देती है और भारत के बारे में नहीं। भारत की ये बस ओनली वहाँ पर जानकारियां देती थी जासूसी बनकर। और ये भारत में रहकर देश के साथ इन्होंने गद्दारी की। ये सबसे बड़ी देशद्रोही गद्दार है।
अब यहाँ की सरकार, यहाँ का शासन इनके साथ में क्या करता है, क्या सलूक करता है। काफ़ी दिनों से इनके ऊपर नज़र थी। ये 2018 से सक्रिय थी, 2022 में भी ये वहाँ पहुँचती हैं, 2023 में भी वहाँ पहुँचती हैं। अभी कुछ समय पहले करीब मार्च के महीने में भी ये लाहौर पहुँचती हैं, वहाँ की वीडियो बनाई। इंडोनेशिया में पहुँचती है, इंडोनेशिया की बड़ाई करती हैं। तो ऐसे कई राज्यों में इन्होंने देशों में इन्होंने भ्रमण किया और वहाँ की वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर डालते थे। 3,77,000 इनके फॉलोवर थे। उसके बावजूद भी ये देश के साथ में इतनी बड़ी गद्दारी करती रही। आंखों का चेहरा, आंखों की सुंदरता, आंखों पे चश्मा लगाकर लोगों को अपनी सुंदरता के लिए फंसाती रही, लेकिन पीछे पीछे ये देश के साथ गद्दारी भी करते रही। ये वो चेहरा है ज्योति मल्होत्रा, जिसने देश का नमक खाकर देश के साथ में इन्होंने गद्दारी की। ऐसे गद्दारों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। यहाँ हमारे देश में इन जासूसों की वजह से यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जाने जा रही हैं। पहलगाम में कितने लोगों की जाने गई। सीमा रेखा पर लगे हमारे फौजी भाई, उनके साथ भी ऐसी घटना घट जाती है। लेकिन किन वजह से? ऐसे जासूसियों की वजह से। आप अपने घर की पूरी जानकारी अगर किसी को दे दोगे तो जो आपका दुश्मन होगा वो आप पर अटैक करेगा, सटीक अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास कहाँ कर रहे हो आप, कहाँ बैठ रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सारी जानकारी उसके पास है। वो काम ज्योति मल्होत्रा ने किया। और दानिश था जो उनका प्रेमी था पाकिस्तान का, वो उसने इनका बखूबी तरीके से इनका इस्तेमाल किया। जैसा फैम अपनी ऐश मौज के लिए अपने देश के साथ में इन्होंने गद्दारी की। तो ये थी ज्योति मल्होत्रा, जो देश के कानून के रडार पर आ चुकी और इन पर अभी जांच चल रही है। अभी इनको कोर्ट में पेश किया गया है। कौन कौन और किस तरीके से इनके इस गैंग में शामिल है वो सारे लोग पकड़े जाएंगे। अभी हरियाणा के करीब 5 से 6 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं।